गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। ठीक है तुम सर। बढ़िया? हाँ सर, मजे तो में। ने पहले ब्रिज कोर्स में लेक्चर अटेंड किया है ना कुछ? हाँ सर। Yes, sir. Yes. हम्म, ठीक है। 28 इतने ही बच्चे हो या और भी है इसमें? सब आ गए हैं? तुम लोगों का पहले भी लेक्चर हुआ है ना? हाँ सर, लाइक ब्रिज कोर्स में हुए थे 11 लेक्चर्स डिफरेंट सीजन के पहले। ब्रिज कोर्स में तो किया ही था। मैं अभी कह रहा हूँ, अभी बैच बनने के बाद। सौरभ सर के साथ एक हुआ था, हाँ इंट्रोडक्शन था बस। जो दूसरा इसमें ट्यूसडे मैथमेटिक्स। हाँ, कितने बच्चे, मतलब इतने ही है? 28 ही है? स्टार्ट करूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ। और कितने? सर 60 वरना 50 है, 50-60 है। अच्छा, 50-60 है? नहीं तो पूरे बैच में नहीं होगा फिर, वो बाकी लोग भी होंगे, क्योंकि 8 o'clock से ही लिखा हुआ है ना तुम लोगों को शायद। यस सर। यस सर। 8 to 10 देखता हूँ मैं। ठीक है, चलो आज हम लोग वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। अब आपका क्या है कि 10th के सारे एग्जाम सब कुछ हो गए हैं, तो प्रॉपरली आपका लेक्चर स्टार्ट होगा। लेक्चर फ्लो की कहानी ऐसी है कि हर लेक्चर के बाद आपको लेक्चर नोट और होमवर्क मिल जाया करेगा। उस होमवर्क को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। ब्रिज कोर्स में देखा होगा, मैं मोस्टली सिस्टमेटिकली इसी तरह से कंटिन्यू करता था। इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और होमवर्क में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सारे होमवर्क प्रॉपरली जो दिए जाए करने हैं, ठीक है? स्टार्ट करूं? यस सर। यस सर। सर Yes, sir. दूसरा कि कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ये सब मालूम है यस सर। सबको? यस सर। वेक्टर चैप्टर में ये लगेगा, इसके लिए पूछ रहा हूँ। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जैसे एंगल को चेंज करना कि कॉस फाई माइनस थीटा कितना होगा? नहीं सर, ये नहीं आता। सर नहीं है। सर कॉस थीटा। नहीं आता, समझ गया मैं। चलो देखो, तो कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं, फिर वेक्टर पे आएंगे। सर माइनस कॉस थीटा होना चाहिए। माइनस कॉस थीटा होना चाहिए, कैसे? सर क्योंकि सर पाई माइनस थीटा सर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सर कॉस नेगेटिव होता है। और सर वो जो पाई है सर, वो पाई/2 का सर इवन मल्टीपल है 2। तो फिर फंक्शन सेम ही रहेगा कॉस, और फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो नेगेटिव हो जाएगा। चलो देखो इधर, सबसे पहले तो रेडियन और डिग्री में फर्क मालूम है? यस सर। यस सर। रेडियन किसको कहते हैं? सर एक यूनिट रेडियस का सर्कल सर, तो उसका सर आर्क लेंथ रेडियस का होगा तो कभी 1 रेडियन। ठीक है, चलो देखते हैं ऐसे करके।
सपोज ये एक सर्कल है, आर रेडियस का ये एक सर्कल है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? सर 2 पाई टू आर। पाई आर। 2 pi r। कैसे होता है 2 पाई आर? सर क्योंकि उसका जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है सर 360, और वो रेडियस के टाइम्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो R is मल्टीप्लाई, equal to 1. देखो क्लास 6-7 में पहली बार जब एंगल पढ़े होगे तो प्लेन एंगल थीटा वाज डिफाइंड एज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, है ना? इसी थीटा को एंगल कहते हैं ना। यस सर। यस सर। और इसका जो एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो रेडियन है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से जो थीटा मिलता है वो थीटा रेडियन में मिलता है। समझ आया यहाँ तक? यस यस सर। सर। पाई रेडियन को हम लोग 180 डिग्री कहते हैं। तो यहाँ से किसी भी डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कंप्लीट सर्कल में आर्क लेंथ जो होगा वो पेरीमीटर होगा, होगा? यस सर। Yes, sir. एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री होगा, मतलब थीटा 2 पाई, तो पेरीमीटर इज 2 पाई आर। यस सर। यहाँ तक आता होगा। फिर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड है, सबको मालूम है? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। यस सर। साइन में भी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब के वैल्यूज मालूम है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 37 डिग्री मालूम है यस Yes, सर। sir. क्या होता है? सर 3 4 Sir, 5 का 3 ट्रायंगल। by 5. 3, 4, 5. हाँ, 3 4 5 का ट्रायंगल। तो वो जो भी आपको मालूम है जितने भी, उसमें से एक ये ऐड कर लो। 3 4 5 अगर राइट एंगल ट्रायंगल में है तो ये एंगल होता है 37 डिग्री, और ये 37 होगा तो ये 53 होगा। एग्जैक्टली 37 नहीं होता है, लगभग 37 होता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल अगर याद रहेगा तो आपके पास दो एक्स्ट्रा वैल्यूज आ गए, दो नहीं बहुत सारे। साइन 37 इज 3/5, कॉस 37 इज 4/5, है ना? यस सर। अच्छा, इसी तरह साइन 53 इज 4/5, कॉस 53 इज 3/5, ये सब रहेगा। तो आपको जितना वैल्यू याद है उसमें दो और ऐड हो गए, 37 और 53। यस ठीक सर। है, ये आपको थोड़ा काम आएगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर के हिसाब से एक दो और फॉर्मूला जो आपको काम आएगा वो ये मालूम है साइन ए प्लस बी क्या होता है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sin Sin A A cos cos B B plus plus cos cos A B sin B. sin A. वेरी गुड। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, है ना? Yes, यस sir. सर। यहीं से एक और वैल्यू समझ में आ गई। ए और बी को थीटा पुट कर दो तो साइन 2 थीटा
इज 2 2 sin a sin cos. into cos थीटा होगा। यस सर। यस सर। cos a plus b क्या होता है? सर cos a cos b Cos minus a cos cos b b minus minus sin sin a a cos sin b b sin minus sin a sin b। वेरी गुड यार, आता है तुम लोगों को, मुझे लगा नहीं आता। cos a cos b minus sin a sin b, और यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यस सर। Yes sir. a और b को थीटा पुट कर दो तो यहाँ से मिल जाएगा cos 2 थीटा is cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos square theta minus 1. है ना। इसी को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर फिर ये तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। फिर सर Sir, tan yeah, भी 1 minus भी tan लिख square सकते हैं। a by 1 plus tan square. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, मैं थोड़ा बहुत उतना बताता हूँ जिससे इस वेक्टर चैप्टर में आपका काम चलता जाए, ठीक है। फटाक से यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। सर हो गया। हो गया, आगे बढ़ूं? Sir, एक last पे. एक सेकंड सर। जल्दी करो। Yes sir, हो गया. नेक्स्ट एक और देखो, जो वेक्टर चैप्टर पढ़ने में मुझे पढ़ाने में आसानी होगी। सारे एंगल को हम लोग इस 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करूं तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2,
180 डिग्री मतलब पाई में π/2 फिर ऐड कर दो तो कितना होगा? 3 3 pi pi by by 2. 2. पाई बाय 2। 3π/2 और ये फिर हो जाएगा 2π, यस सर। फिर ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 5π/2, ये हो जाएगा 3π होगा, Yes, sir. यस सर। ये सर हो लेकिन जाएगा 2 पाई का कोई भी मल्टीपल होगा तो आंसर वही होगा ना? 7π/2, ये हो जाएगा 4π। तो एक पैटर्न समझ आ रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पॉइंट हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस का पॉइंट हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, Yes, sir. Yes, sir. वाई एक्सिस का दोनों पॉइंट हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, उसमें से पॉजिटिव वाई एक्सिस का 1 5 ऐसा होगा, 1 5 7 ऐसा, सॉरी 1 इधर होगा, 3 नीचे होगा, फिर 5 ऊपर होगा, 7 नीचे होगा, 9 अल्टरनेट होगा। समझ आ रहा है, दिख रहा है ये पैटर्न? यस सर। Yes, sir. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली कोसेक तो होगा ही, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल ही कोसेक होता है ना। Yes, sir. समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कोसेक हम लोग बोल देते हैं बट उसको कोसिकेंट बोलते हैं, बट एनीवे छोड़ो। तो इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इसमें टेंजेंट और को टेंजेंट, जिसको टैन और कॉट कहते हैं, ये पॉजिटिव होता है। इसमें कोसाइन दैट इज कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये मालूम है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सबको पहले से मालूम है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नो सर, मेरे को अभी ऐसा क्यों मुझे होता भी है? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम है तो ये याद कर लो। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब थीटा अगर 90 से ज्यादा और 180 से कम हो तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है एंगल 180 से ज्यादा बट 3π/2 से कम, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है कि एंगल 3π/2 से ज्यादा बट 2π से कम, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो जितने भी एंगल हैं इन एंगल को हम लोग चारों क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ तो लिख देता हूँ, बहुत लोगों के लिए अगर पहली बार है तो लिख देता हूँ, मुझे लगा आता है तो मैं निकल जाता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है थीटा बिलोंग्स टू π/2 to π। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है थीटा बिलोंग्स टू π to 3π/2। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है 3π/2 to 2π। ठीक है। मैंने अभी 3π/2 से 2π तक ही लिया है। वैसे कोई भी एंगल होगा तो आप उसका कोऑर्डिनेट डिसाइड कर सकते हो ना इसी पैटर्न में। आगे बोलेंगे हम लोग 2π से 5π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। यस सर।
आया समझ में यस सर। सबको? कोई एंगल से हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा? हाँ सर। एंगल देख के क्वाड्रेंट जज कर सकते हैं? सब लोग बोलिए। यस यस सर। सर। यस सर। चलो, वेरी गुड। तो फर्स्ट स्टेप कि एंगल देख के क्वाड्रेंट जज करना। सेकेंड स्टेप आपको याद रखना है, एक स्कूल में रहता था ऐड शुगर टू कॉफी, याद है? याद है स्कूल में रहता था, सीबीएसई के बुक में लिखा हुआ, यस सर। ऐड शुगर टू कॉफी। तो ऐड मतलब ऑल, शुगर मतलब साइन, टी मतलब टेंजेंट और सी मतलब कॉस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा? ये ट्रिक मालूम है? यस सर। यस सर। या इसको ऐसे कर दो आप, तो स्कूल में पढ़े थे इसलिए मैंने लिख दिया, आप लिख दो ऑल साइंस टीचर्स आर चार्मिंग। तो एनीवे वैसे तो कहानी है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ूं? यस सर। यस अब सर। आता यस है सर। एंगल को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो दो रूल याद रखो। रूल वन और रूल टू, दोनों दो डिफरेंट रूल नहीं है, एक ही रूल है, लेकिन आपके दिमाग में पहले कौन स्ट्राइक करता है उस हिसाब से आप बढ़ोगे, इसके लिए मैं रूल देता हूँ। ध्यान से सुनो। अगर कोई एंगल थीटा या अगर कोई एंगल अल्फा, सब ध्यान से देखना, को हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा में लिख पाते हैं। ठीक है, if any angle alpha can be written as odd multiple of pi by 2 plus minus theta, then trigonometric ratio of alpha will get changed. अच्छा, साइन और कॉस को क्या बोलते हैं? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं क्या? यस सर। यस सर। तो will get changed to complementary trigonometric ratio of theta along with positive or negative sign depending on quadrant in which angle alpha lies। लिखना बिल्कुल मत, ध्यान से सुनते रहो सब। जैसे सब ध्यान से सुनो, कोई मुझसे पूछे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, सब चुपचाप सुनो, जितना पूछूं उतना बताना। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सर 2। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव।
तो पहले प्लस लिख देंगे और साइन विल गेट कन्वर्टेड टू कॉस। ठीक है, Yes, sir. सपोज कॉस 3 पाई/2 माइनस थीटा, 3 पाई/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। Third. थर्ड में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. तो माइनस कॉस विल गेट कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा। समझ रहे हो सब लोग? Yes, sir. यस सर। जो मन में आए बोलो, जो मन में आए, जैसा मन उतना फॉर्मूला बना लो। tan ऑफ 7 पाई/2 प्लस थीटा, 7 पाई/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में tan पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. tan विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cot. cos। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. वो जो स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90, केवल 90 माइनस वाला फॉर्मूला पढ़ते थे, याद है? Yes, sir. यस सर। यस अब सर। आप ऐसा इनफाइनाइट फॉर्मूला बना सकते हो। यस सर। कोई डाउट किसी को? No, sir. नहीं। तो पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ से बचा हुआ है लिखना? यहाँ से ना या Yes. ऊपर से? सर, हाँ, सर आपने ये जो रूल में लिखा है ऑड पाई/2 प्लस थीटा, तो फिर ये एग्जांपल में किधर यूज हुआ है ऑड पाई/2 का? अरे 90 डिग्री क्या हुआ? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 नहीं हुआ? हाँ हुआ समझा, हाँ। 3 पाई/2 7, ये सब ऑड ही है ना बेटा? यस सर। मैं पूछ रहा हूँ या कहाँ से बचा हुआ है लिखना आप लोगों का, यहाँ से या और ऊपर से? Sir, यहाँ से. सर नहीं, यहाँ से। साइन ए प्लस बी ये सब लिख चुके हैं ना? Yes, sir. यस सर। यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। सर हो गया लिख के। एक सेकंड सर।
हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। एक सेकंड सर, बस लास्ट लिख रहा हूँ। मुझे लगता है वेक्टर स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, स्टार्ट तो कर दूंगा बट आगे बढ़े। यस सर, हो गया। यस सर। जरा फटाफट मुझे बताओ, फाइंड all trigonometric ratio corresponding to, जस्ट ऐसे ही, एक दो ज्यादा नहीं, 120 डिग्री और 150 डिग्री, मतलब साइन 120, कॉस 120, tan 120, ये सब ढूंढना है, ठीक है। सिमिलरली फॉर 150 डिग्री, दैट्स इट। सर फर्स्ट का आंसर √3/2 होगा ना? जैसे साइन 120 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यस सर। तो 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट का है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस हो जाएगा, और कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। कॉस 30 √3/2 होता है, तो ये प्लस √3/2 हो जाएगा। आया समझ में? यस पैकेज सर। को दे दिया। वैसे ही कॉस 120 डिग्री को क्या लिखेंगे? कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखेंगे। यस सर। यस सर। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। cos will get converted into sin, so sin 30 डिग्री, sin 30 1/2 होता है। यस सर। तो ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो फिर tan cot ये सब तो हो ही जाएगा। यस सर। सर हो गया मेरा। Sir, मेरा भी। सिमिलरली 150 का हो जाएगा
यस सर वो हो गया। तो 150 में 90 प्लस 60 होगा। ये यस सर किसका उल्टा Yes, आंसर sir. आएगा? उल्टा इन द Yes. सेंस कॉस वाला साइन वाला, ठीक है। यस सर सर हमें साइन ए प्लस बी फॉर्मूला से भी कर सकते उससे भी कह सकते हैं। फटाक से देखो, सब- साइन 150 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू प्लस कॉस 60 डिग्री, सो इट विल बी इक्वल टू प्लस 1/2, है ना। उसी तरह cos 150 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस sin 60 डिग्री, सो माइनस √3/2, ठीक है। Yes. सर Yes, cos sir. 150 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 प्लस 60 आपने साइन रखा है। अच्छा यहाँ पे ना सर पर tan 90 प्लस का फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना, उसे हमें अलग से निकालना पड़ेगा ना, उसमें क्यों? डबल एंगल नहीं लगा सकते ना क्यों नहीं लगा सकते? सर, क्योंकि tan 90 अनडिफाइंड है ना। क्या चाह रहे हो? मतलब tan a प्लस बी का फॉर्मूला। यस सर। तो 120 में मैं a प्लस बी में 90 30 क्यों 60 60 नहीं लिखूंगा? सर वो है लेकिन 150 का। क्या कह रहे हो? सर 120 का तो आ जाएगा, 150 का 150 तो वो भी आ जाएगा। 120 प्लस 30 डिग्री। बहुत है, बहुत उपाय है, टेंशन मत लो। ठीक है, आगे बढ़ो। यस। चलो, तो ये एक रूल सीख गया सब। मुझे लगता है सबको कॉन्फिडेंस आ गया होगा इस रूल 1 पर। यस सर अब देखो रूल 2। रूल 2 मैं फिर कह रहा हूँ, रूल 1 से ही काम चल जाएगा आपका, या केवल रूल 2 से भी काम चल जाएगा। पर सीख रहे हैं तो दोनों सीख लेते हैं। जैसे 120 डिग्री देखकर आपके दिमाग में 90 प्लस 30 है, जरूरी नहीं है 180 माइनस 60 भी आ सकता है। यस सर। So if any angle alpha can be written as integral multiple of phi plus minus theta, then trigonometric ratio of alpha and theta will remain unchanged. But a positive or negative sign will appear depending on the quadrant in which angle alpha lies. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड थर्ड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव माइनस कोस। माइनस ही रहेगा और साइन का साइन ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है।
ठीक है। अगर कोई पूछे cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा किस माइनस क्वाड्रेंट कॉस का है? थीटा। सेकंड। सेकेंड में cos नेगेटिव, तो माइनस cos थीटा। समझ रहे हो? अगर कोई पूछे साइन 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव तो माइनस साइन थीटा, है ना। अगर कोई पूछे tan 4 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव tan पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव तो प्लस tan थीटा। समझ आ रहा है? तो इस तरह के इनफाइनाइट फॉर्मूले हो सकते हैं। है ना? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। जल्दी से इसको कॉपी करना। सर लिख लिया। आगे बढ़ो। सबने लिख लिया? नहीं सर, थोड़ा सा। थोड़ा सा बाकी है। हो गया सर। हो गया। आगे बढ़ो। यस सर। अब देखो, तुम लोगों के प्रैक्टिस के लिए इसको ये मत समझो कि दिस इज रिडंडेंट प्रैक्टिस। द सेम क्वेश्चन व्हिच वी हैड डन अर्लियर बेस्ड ऑन 90 प्लस थीटा एंड ऑल, इसको हम लोग इस सेकेंड रूल से भी कर सकते हैं। लाइक 120 को हम 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, 150 को हम लोग 180 माइनस 30 लिख सकते हैं।
है ना? यस सर। यस सर। यस सर। देखो आंसर भी पता है, सब कुछ पता है, मैं बताऊंगा नहीं, जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए। सर हो गया। Done. क्या सबका? वेरी गुड। अब मैं इसके आंसर नहीं बताऊंगा, आपके पास होगा। किसी को समझने में दिक्कत है? किसी को समझने में दिक्कत है जो मैंने बोला? नो सर। नो सर। आगे बढ़े? यस। यस सर। चलो, इतने ट्रिग्नोमेट्री से मेरा वेक्टर चैप्टर में आपका काम चल जाएगा, फिर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आगे मैं थोड़ा बहुत बताता रहूंगा। अब हम लोग वेक्टर में आते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी नाम सुना है? यस सर। Yes, sir. यस यस सर। क्या होता है? The quantities that can be measured. Quantities that can be Measured. measured. Okay. तो जिसको मेजर नहीं करते हैं वो कौन सा क्वांटिटी होता है फिर? अगर ऐसा डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट मींस देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड। कभी तो ऐसा डेफिनेशन बना है ना, नहीं तो इस डेफिनेशन का कोई सेंस बचेगा नहीं ना। Yes, sir. So what are those things which cannot be measured? सर इमेजिनरी। Sir, emotion. कोई एग्जांपल बताओ। Sir, emotions. इमोशंस, यस। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि आज तुम कितना हैप्पी हो, तो ये नहीं कह सकते हो कि आज मैं 20 यूनिट हैप्पी हूँ। मैं पूछूं कितना दुखी हो, तुम बोलोगे आज बहुत दुखी हूँ या नहीं दुखी हूँ। ये नहीं कह सकते हो कि आज 30 यूनिट दुखी हूँ, ऐसा कुछ। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग साइंस में कहीं कोई इसकी जगह नहीं है। विच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, उसका साइंस में कहीं कोई जगह नहीं है। और किसी चीज को मेजर करेंगे तो साथ में उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी होगा। तो जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं तो आप लोगों ने ये बिल्कुल सही कहा, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। बट उसमें मैं जस्ट एक लाइन और जोड़ देता हूं कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड और किसी चीज को मेजर करेंगे तो उसके साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो होगा ही ना। यस सर। सो एंड एक्सप्रेस्ड in terms of magnitude and unit of measurement.
जैसे अगर मैं कहता हूं कि मास इज 50 kg, तो यहां से मुझे ये समझ में आता है कि ये 50 मैग्नीट्यूड है, यस और ये जो केजी है ये हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। यस सर। सो जब मैं कहता हूं कि मैं आज 20 यूनिट हैप्पी हूं, तो ये 20 इसका मेजरमेंट होगा और इसका कोई यूनिट नहीं है हैप्पीनेस का, और ये 20 का भी कोई क्वांटिफिकेशन तो है नहीं, इसको मेजर तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि साथ में मैं कोई यूनिट लगा नहीं सकता ना, तो वो सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होते हैं। तो साइंस, एज फार एज साइंस इज कंसर्न, वी विल डील ओनली विथ दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, ये सब साइंस में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए आर्ट्स है, साइकोलॉजी है, इमोशन पढ़ते रहो, इमोशनल कोशेंट एंड ऑल। तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कहीं भी साइंस के स्ट्रीम में जो कुछ भी पढ़ेंगे डेफिनेटली दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब जैसे डेंसिटी निकालना है तो उसके लिए मुझे मास और वॉल्यूम को मेजर करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? यस सर। सर पर Yes. एरियल डेंसिटी भी तो हो सकता है ना? हाँ, तो क्या हो गया? सर तो उसके लिए एरिया लगेगा ना? लगेगा ना, तो नहीं सर, उसकी उसकी वजह से। वही मैं कह रहा हूँ कि उसको मेजर करना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी को। सपोज तुम्हें मास पर यूनिट एरिया चाहिए, तो मुझे मास चाहिए और एरिया, दो चीज चाहिए, यस सर। है ना? तुम्हें मास पर यूनिट लेंथ चाहिए, तो मास और लेंथ दो मेजरमेंट लगेंगे। मास पर यूनिट Yes, वॉल्यूम sir. चाहिए, तो मास और वॉल्यूम दो मेजरमेंट लगेंगे। यस सर। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, इस फिजिकल क्वांटिटी को ब्रॉडली हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक को कहते हैं वेक्टर और दूसरे को कहते हैं स्केलर। ठीक है? तो फिजिकल क्वांटिटी ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं। एक है वेक्टर और दूसरा है स्केलर। वेक्टर किसको कहते हैं? मैग्नीट्यूड एंड anything- डायरेक्शन। सर And rules of vector algebra. एनीथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड विच फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या है? सर वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और वो सब। अच्छा, ये सब आपका जो आप पढ़ते थे स्कूल में, वो सब अपनी जगह। अब मेरी बात सुनो, अभी जो मैंने आपको ऊपर सिखाया कि फिजिकल क्वांटिटी तो वेक्टर हो या स्केलर हो, दोनों होगा। यस सर। यस सर। मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों में होना है। मैग्नीट्यूड वेक्टर में भी होगा, मैग्नीट्यूड स्केलर में भी होगा, क्योंकि अगर मेजर हो रहा है तो मैग्नी क्वांटिफाई कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही ना। यस सर। तो ये कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है नहीं। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा, अगर वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन वेल डिफाइंड होगा, और अगर स्केलर है तो उसका डायरेक्शन या तो एब्सेंट होगा, दैट इज डायरेक्शन नहीं होगा, अदरवाइज इल डिफाइंड होगा। इल डिफाइंड होगा और मल्टीपल होगा, ऐसा कुछ देखेंगे। इसका मतलब क्या अभी बताता हूँ।
और तीसरा कि वेक्टर हमेशा, जो आप लोग कह रहे हो, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करेगा। It follows vector algebra for their mathematical operations। ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो करता है। नॉर्मल अलजेब्रा भी फॉलो कर सकता है और कुछ और भी फॉलो कर सकता है। वो कुछ और क्या है ये सब आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप क्या मतलब वो एमएससी पीएचडी लेवल पे पढ़ना है, टेंसर अलजेब्रा बोलते हैं उसको, बस वो आपके काम का नहीं है। तो हमारे क्लासिफिकेशन में जो वेक्टर नहीं है सबको टेंसर कहते हैं, सबको स्केलर कहते हैं। हायर स्टडीज में जो वेक्टर नहीं है वो स्केलर है, और स्केलर फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक जिसमें डायरेक्शन एब्सेंट हो ही नहीं, और दूसरा जिसका डायरेक्शन टेंसर को फॉलो करे। तो उससे मतलब नहीं है, उतना आपको नहीं पढ़ना है। अभी सिर्फ इतना कह सकते हैं हम, इट फॉलोज rather it will not follow vector algebra। अब इस पूरी कहानी का मतलब क्या है देखो, जैसे कुछ एग्जांपल देखो, दो एग्जांपल से ये दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी आपको। तुम लोग पढ़ चुके हो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इतना तो मालूम होगा। यस सर। यस सर। तो अगर कोई सॉलिड है, एक मिनट, जैसे ये कोई सॉलिड है, इस सॉलिड पर मैंने कुछ भी फोर्स लगाया, तो ये फोर्स है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इसका जो प्रेशर होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा फोर्स अपॉन एरिया, और डायरेक्शन नीचे होगा इस केस में। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। बट यही अगर जो तुम पढ़ चुके हो तुम लोग, वही एग्जांपल ले रहा हूँ, नया मैं कुछ नहीं कर रहा। यही मान लो कोई लिक्विड है, तो पास्कल लॉ पढ़ चुके हो। यस सर। तो लिक्विड के इनसाइड किसी पॉइंट पर देखें, मैं मान लो यहाँ देखूं, तो यहाँ पर प्रेशर इधर भी होगा, 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 ऐसा कुछ होगा। यस सर। ये भी तो प्रेशर ही है ना। ये भी तो प्रेशर ही है। फॉर्मूला पता हो तो रो जीएच, बट उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड, इसके मल्टीपल डायरेक्शन है। इसका कोई यूनिकली डिफाइंड डायरेक्शन तो नहीं है ना। यस। तो बिकॉज मल्टीपल डायरेक्शन है। तो वो जो मैंने लिखा था कि वेक्टर के डायरेक्शन यूनिकली डिफाइंड होने चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है।
इसकी वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। समझे आप लोग? Yes, sir. तो यही प्रेशर को जब हम प्रेशर ऑन सॉलिड बोलते हैं तो वेक्टर हो जाता है, बट प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड लिक्विड बोलते हैं तो ये स्केलर हो जाता है। क्लैरिटी है? यस सर। एक दूसरा एग्जांपल देखो और जो स्कूल में पढ़ चुके हो उसी की कहानी। सपोज एक वायर इधर है, एक दूसरा वायर इधर है, इसका कोई दूसरा कलर कर देते हैं। एक तीसरा वायर इधर है, इसका एक तीसरा कलर कर देते हैं। अब इस वायर में मान लो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इस वायर में उस वायर में बाद में इस वायर में मान लो 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर में 5 एम्पियर ही होगा, यस सर। है ना? किरचॉफ जंक्शन लॉ अगर याद है। यस यस सर। सर। यस सर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को देखूं तो इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यस। है ना? मैग्नीट्यूड भी है, देखो 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर है, मैग्नीट्यूड तो है ना। और साथ ही साथ वायर में राइट टू लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये भी मेजर कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी इसलिए है कि इसमें 3+2 हमेशा 5 होता है। तो जब मैं कह रहा हूं 3+2 हमेशा 5 होता है, मतलब ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है। अगर 2 एम्पियर लेफ्ट से आ रहा है और 3 एम्पियर राइट से आ रहा है तो भी 3+2 5 होगा। बट वेक्टर में अगर 2 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट लग रहा है और 3 न्यूटन का राइट लग रहा है तो नेट फोर्स 1 न्यूटन होगा ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो इसमें 3+2 हमेशा 5 होगा। तो हम इसको बोलेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में कि ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है। आई बात समझ में? हाँ सर। As it doesn't follow वेक्टर अलजेब्रा, तो ये इलेक्ट्रिक करंट का एग्जाम्पल वो हो गया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी अगर वेक्टर अलजेब्रा कोई फिजिकल क्वांटिटी फॉलो नहीं करता है तो स्केलर है। ऊपर वाला एग्जाम्पल इस बात का हो गया कि इवन इफ अ पर्टिकुलर physical quantity having multiple direction or undefined direction, in that case also it will be a scalar quantity despite having fact that it has both magnitude and direction, isn't it? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एक और, ये ऑप्शनल है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये आप लोगों के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, बट क्या होता है कभी कभी कुछ बच्चे कुछ लोग हीरो बनने के लिए एडिशनली आलतू फालतू कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं कि हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, पर ठीक है। एनीवे, स्केलर को फर्दर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्केलर विथ डायरेक्शन को टेंसर कहते हैं और उसका मैथमेटिक्स अलग ही नहीं, बिल्कुल अलग होता है, एकदम मतलब सर वो लाग्रांजियन इक्वेशन। हाँ, वो बहुत अलग है। देखो इधर हम लोग को दिखेगा नहीं, टेंसर अलजेब्रा की एक मोटी सर सी डबल पेंडुलम वो सब उसी से होता है ना? बहुत है, 1-2 नहीं बोला ना मैं। ये करीब करीब 600 पेज की एक बुक इधर देखोगे
कैसे दिखाऊं मैं ऊपर, केवल टेंसर अलजेब्रा की बुक है। एनीवे, सो वो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना नहीं है, बट फिर भी एक लाइन लिख देता हूँ। स्केलर्स विद डायरेक्शन आर precisely referred as tensor quantity। ठीक है, which deals with another mathematics known as tensor algebra। जो कि हम लोगों को स्ट्रिक्टली नहीं पढ़ना है। जब मैं कह रहा हूँ स्ट्रिक्टली नहीं पढ़ना है, मतलब इसकी जो मैथमेटिक्स है ना, ये जो लोग प्योर आगे जाके ना, उनको भी मास्टर लेवल पे कभी आएगा, तो आपके लिए वो स्ट्रिक्टली नो है। आपके सिलेबस में एनीथिंग विच इज नॉट वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर मेरे को एक डाउट था सर, अगर एक कोई रॉड है जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो अगर समझो एल डिस्टेंस पे उसका मास एम है और उसके 2L डिस्टेंस पे उसका मास 2M है सर, तो फिर मतलब उसका डायरेक्शन भी होगा ना, मतलब इस डायरेक्शन में इतना मास है, तो फिर वो वेक्टर मास नहीं। का डायरेक्शन नहीं होता। ओके सर। सर अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हाँ, फिर भी मास का कैसे डायरेक्शन होगा? ओके सर। कॉपी कर लीजिए। कहाँ से बचा हुआ है आप लोगों का? यहाँ से बचा है क्या? यहाँ यस से? सर। Yes, sir. ठीक है, कॉपी कीजिए। यहाँ कर लो, फिर जब नोट 1 पे पहुंचे तो बताना, आगे बढ़ेंगे, दिखा। सर बोलो। सर अगर एक वायर से करंट ऐसा 2 एम्पियर आ रहा है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर वो क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों करंट? भाई ये सब ना ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वायर में एक वायर में दो करंट एक साथ फ्लो कर सकता है क्या बेटा? नहीं, एक वायर नहीं सर, दो अलग अलग वायर है और फिर वो ऐसे हाँ, दो दोनों। अलग अलग वायर है, एक में 2 और दूसरे में 3 अगर कर हाँ रहा है, हाँ। और कोई तीसरा वायर उसमें है तो उससे 5 ही करेगा। अच्छा, और अगर ऐसे दोनों ऐसा मिल रहा है दोनों ऐसा वायर तो पॉसिबल फिर? ही नहीं है ना। किरचॉफ जंक्शन रूल स्कूल का याद करो। किसी भी पॉइंट पर इनकमिंग एंड आउटगोइंग आर सेम। इट्स नेवर पॉसिबल कि दो वायर का जंक्शन हो, इधर से 2 है और इधर से 3 है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा।
सर तो मतलब एक थर्ड वायर की जरूरत हमें पड़ेगी ही ना अप्लाई करने के। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दो वायर के का जंक्शन हो और दोनों में डिफरेंट करंट हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तीन वायर का जंक्शन होगा तो होगा डिफरेंट करंट, बट दो वायर में तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यस सर, समझा। सर हो गया, नोट 1 पे पहुंच के आप नीचे जाओगे हल्का सा। सर हो गया लिख के। लिख लिया सबने? No, sir. नो सर, एक सेकेंड। किसने बोला हो गया लिख के? किसने तो बोला था? सर मेरा हो गया लिख के। किसका? सर आयुष। हाँ, फास्ट लिखता है बहुत तो। सच में लिख लिया? हाँ सर, फोटो सेंड फोटो कर दूँ? फोटो भेज दो। ओके सर।
Done, sir. Sir, done. ने हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. Yes. यस सर। अब हम लोग आते हैं कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबको मालूम है वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यस Yes, सर। sir. एरो यस का सर। लेंथ मैग्नीट्यूड होता है। यस सर। Yes, sir. तो वो सब मैं नहीं बताता, मुझे नहीं आता वो सब, ठीक है, यस सर, चलेगा। चलेगा। और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो का साइन देते हैं तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यस सर। डर लगता है यार, कुछ नहीं, चलो बताने देता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। फटाक से एक लाइन का काम कर लीजिए। सो एक लाइन सेगमेंट के ऊपर एरो, ये होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें ये जो लेंथ है, ये लेंथ होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता नहीं है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेंथ यस ऑफ सर। लाइन सेगमेंट ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, और ये जो उसके ऊपर एरो है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सबको पहले से मालूम होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। यस सर। मालूम। यस सर। Yes, sir. दूसरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कभी कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है और इसके ऊपर ऐसा एरो है, तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे वेक्टर ए। ये प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। केवल ए लिखा हुआ है तो वो या तो मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी होगा। सर मैग्नीट्यूड मॉड के अंदर आएगा एरो के। सुनो, Mod सब लोग सुन लो ना, सबको आता है फिर भी सुनो। अगर केवल ए लिखा हुआ है, उसके ऊपर एरो नहीं है, मतलब यहाँ पर ए स्केलर क्वांटिटी है Yes, sir. ना। ए यस जो सर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है वो स्केलर है, और उसके ऊपर अगर एरो लगा हुआ है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। Yes, sir. अगर ऐसा है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और ए मालूम है वेक्टर है, फिर भी ए लिखा हुआ है तो भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए पढ़ेंगे, बट उससे पहले पता होना चाहिए कि ए वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा इफ ए इज नोन टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में? हाँ सर।
ये इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मतलब बुक में कैसे वेक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा इस सिंबल में, वो हुआ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कभी अच्छी बुक पर होगे, जैसे रेजनिक हॉलीडे या इरोडोव, इस तरह की कुछ अच्छी बुक पर होगे, तो उसमें क्या होता है, वेक्टर के ऊपर ये एरो डालने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा नहीं होता है कुछ अच्छे बुक में। वो क्या करता है कि बुक में जो लिखा हुआ है रनिंग फॉन्ट, उसी में किसी चीज को बोल्ड से लिख देगा तो वो आपका वेक्टर कहलाएगा। आई बात समझ में? यस सर। तो कभी कभी क्या होता है बुक में, अच्छे बुक में, इफ symbol of a physical quantity is written in bolder font with respect to running text, then it will be a vector quantity। समझ आया? ये जस्ट बुक में पढ़ोगे, कभी ऐसा बुक के स्टेटमेंट में कोई एक सिंबल एक बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है, बड़े बोल्ड फॉन्ट में लिखा हुआ है, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी एक वेक्टर को सिंबॉलिकली पहचानने का तरीका है। कोई डाउट? No, sir. नो सर। कॉमन सेंस है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को लेकर कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर WRT क्या हुआ? विथ रेस्पेक्ट टू। ओके। सर हो गया। हो गया, आगे बढ़ूं? एक Yes, सेकंड नहीं सर, सर, वो 1 मिनट। Yes. सर लास्ट वाली वो बोल्ड वाली लाइन लिखना होगा 6 में। Yes, sir.
आगे बढ़ूं? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes. Angle between vectors. ध्यान से देखो, सपोज ये एक वेक्टर है, और ये एक वेक्टर है, तो ये हो गया मेरा वेक्टर ए और ये हो गया मेरा वेक्टर बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? सर जो टेल टू टेल कनेक्ट होगा सर वो होगा। 120 डिग्री। 120 डिग्री एंगल तो मेजर नहीं कर लिया। नहीं सर, सॉरी, मतलब जो सर टेल टू जब टेल होगा टेल वो टू लेंगे। टेल कनेक्ट करेंगे सर तब होगा। मतलब ये जो एंगल है, ये यस सर वही। होगा एंगल बिटवीन वेक्टर, ये नहीं होगा। यस सर। whatever it comes to be, ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर। आई बात समझ में सबको? Yes, sir. No, sir, I didn't get it. Suppose this is one vector, now you will get it, and this is the another one. So if this is A and this is B, now undoubtedly you will tell that this is the angle between vector, isn't it? बोलो Yes, बेटा, sir. जो नहीं समझा था वो बताओ। In second example, I don't think that you have any doubt. This is the angle between A and B. Yes, sir. Oh, so the direction of the vector quantity. Okay, okay. So what I will do now, again I am redrawing first one. So if I am redrawing first one, so this is vector A, मैं फर्स्ट वन को रीड्रॉ कर रहा हूँ, ये A और B के बीच। तो इसको मैं आगे ले गया ऐसे। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दिस इज द एंगल बिटवीन A एंड B। Yes, sir. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सेम है। Yes, sir. बस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिया। फर्स्ट और Yes, थर्ड सेम है, बिकॉज अगर मैं मान लो सपोज ये वेलोसिटी है, ए वाला वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं ऐसे ड्रॉ अलोंग ईस्ट, तो मैं यहाँ ड्रॉ करूँ या यहाँ ड्रॉ करूँ, क्या फर्क पड़ता है?
सो यस सर। फर्स्ट डायग्राम और सेकेंड डायग्राम ये दोनों आइडेंटिकल वेक्टर डायग्राम है। यस सर। यस सर। Yes. बट जब हम थर्ड वाले के टर्म में देखते हैं तो इट बिकम वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर, लेकिन फर्स्ट में देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना। यस सर। तो अब यहाँ से देखो, वो मैं जबरदस्ती का फॉर्मूला थ्योरी नहीं लिखा था, तो अब यहीं से कॉमन सेंस हम वो थ्योरी कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करें तब जो एंगल होगा उसको एंगल बिटवीन वेक्टर कहेंगे। यस सर। Going by these three examples, we ourselves can find out the definition of angle between vector, isn't it? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल से आप खुद डेफिनेशन बना सकते हो। If any two vector can be geometrically represented in such a way that their tail are joined together, in that case, whatever be the angle between them is called angle between vector. Common sense है? यस सर। I think everyone understood by now. यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, लिखना बिल्कुल मत, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल मत लिखना। अब कुछ कॉमन सेंस देखो, सब्जेक्ट को कैसे लोग डिफिकल्ट बना देते हैं बड़े बड़े कीवर्ड से, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कॉमन सेंस सबसे ज्यादा है। सपोज कोई ए से बी गया, और फिर बी से सी गया, मतलब मेरे लिए तो फाइनली ए से सी गया। यस सर। यस सर। एकदम कॉमन सेंस है। यस सर। यस सर। तो इस कॉमन सेंस को हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, तो ये रेड वाला इज नथिंग बट ए प्लस बी। यस सर। यस सर। अब इस कॉमन सेंस का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जबकि कोई Yes. लॉ थोड़े ना है, कॉमन सेंस है। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, इसको sir. लॉ के फॉर्म में कहें, साइंस लगना भी तो चाहिए कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं। So if two vectors can be represented by two adjacent sides of a triangle taken in order, then the third side taken in opposite order will represent resultant of these two. We call it as a triangle law of vector addition, which is nothing but a common sense. ये एक सेट है, इसका बड़ा डेफिनेशन और ये लिखना कोई मीनिंग नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग है कि ये कॉमन सेंस है। सर यानी अगर ए का मैग्नीट्यूड 2 है और बी का मैग्नीट्यूड 4 है तो फिर ए सी रहेगा वो 6 हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यही वेक्टर अलजेब्रा है। अगर 2 + 4 6 ही होता तो ये नॉर्मल अलजेब्रा नहीं पढ़ लेते। अच्छा तो हमें फिर वो ए का लाइन एक्सटेंड करके सब कुछ थीटा वो वीटा फाइंड ढूंढना आउट करके। पड़ेगा हाँ कितना होगा, वो हाँ। तो ठीक है, वो ढूंढ लेंगे। बट ज्योमेट्रिकली इफ टू वेक्टर्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, then third side will represent resultant of these two if taken in opposite order. Opposite order का मतलब ऑर्डर क्या है, A to B, B to C। तो इसके हिसाब से C to A ऑर्डर होना चाहिए था, बट अपोजिट ऑर्डर A to C। ठीक है? यस यस सर। सर। यस तो सर। इस कॉमन सेंस का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। नो सर।
पहले ये फटाक से 2 कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ो। एंगल बिटवीन वेक्टर से बचा होगा आपको। सर आप इसके लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा अभी। सॉरी। Done. हो गया सबका, आगे बढ़ूं? Yes. So if two vectors can be represented by two sides of a triangle taken in order, then third side of it taken in opposite order, लिखते चलो साथ साथ, will represent
resultant of these two vectors ठीक है। Yes, sir. अब इस कॉमन सेंस से वैसे मैं इसको लॉ मानता नहीं। अब इस पे बेस फट से एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, टाइम कम है, एक क्वेश्चन तो इस कॉमन सेंस तक देखूं बता पाते हो उसमें। बोलो, हो गया? नहीं Yes, सर, sir. थोड़ा सा है बाकी। सर हो गया। The resultant of two vectors u and v is perpendicular to vector u and its magnitude equal to half of magnitude of v. तो angle between u and v चाहिए, यही है। परपेंडिकुलर टू वेक्टर u ऐसा लिखा है। यस सर। यस सर। मतलब ये मेरा हो गया वेक्टर u, ये हो गया मेरा वेक्टर v, और ये रिजल्टेंट हो गया जो u पर परपेंडिकुलर है। यस सर। हो गया ऐसा? यस सर। तो ये u प्लस v हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो No, सर। sir. नो सर। कह रहा है No, इसका sir. मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ v है, मतलब u प्लस v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v के मैग्नीट्यूड का आधा। यस सर। Yes, sir. ये एंगल ट्रायंगल में मान लो थीटा है, तो इस ट्रायंगल में आपको मिलेगा tan थीटा इज u प्लस, सॉरी tan नहीं, साइन, साइन थीटा इज u प्लस v का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ये 1 तो बाई वो 2 30 होगा, डिग्री से आ जाएगा, फिर वो 150 डिग्री हो जाएगा। थीटा 30 डिग्री होगा, और ये 30 डिग्री है,
तो इस केस में अच्छा v का डायरेक्शन इधर होगा ना, हाँ सर। तो इस केस में एंगल बिटवीन u एंड v किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे 180 minus 30. विच इज 180 डिग्री माइनस थीटा। समझ रहे हो? Yes, यस sir. सर। So angle between u and v is equal to 150 degree। आया समझ में? हाँ सर। कोई फॉर्मूला नहीं Yes, लगाया sir. यस हमने। सर। Yes, sir. कोई फॉर्मूला जब सिखाऊंगा तो यही सारे क्वेश्चन को फॉर्मूला से भी करके बताऊंगा, बट कोई मीनिंग नहीं है, ये सब कॉमन सेंस है। समझ रहे हो? यस Yes, सर। sir. आगे बढ़ूं? यस यस सर। सर। Yes. Yes, कॉपी कर sir. लिया सबने? नहीं सर, कर रहा हूँ, आधा हुआ है। Yes. Done, sir. हो गया? Yes, sir. यस सर। जल्दबाजी में नहीं, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे करते हैं। चलो बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय Bye, सर। sir. बाय बाय बाय। Bye, sir. सर Thank you, sir. सर मैंने आपको वो व्हाट्सएप पे डाउट भेजा था सर, वो अभी आप बता सकते हो क्वेश्चन बोलो सॉल्व क्या कर। डाउट था? सर 1 मिनट। सर वही वो जो 2 वॉल्स थे ना उस। बोलो तो। हाँ सर 1 मिनट पढ़ रहा हूँ सर। सर 2 वॉल से 10 मीटर्स के एक अरे प्रोजेक्टाइल। काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा भाई, क्यों घबरा रहे हो? कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं जल्दबाजी कर दी। चैप्टर भी मतलब पर शुरू भी नहीं किया, अभी वेक्टर पढ़ रहे हैं, सिखा दूंगा वो, घबराओ मत। ओके सर। वो सर आगे पर के वो चैप्टर सॉल्व करके बता देते सर एक बार, तो उसका मेरा आंसर। क्या है, मैं तो 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा तुम्हें। रुको कर देता हूँ, चलो। नो को पहले इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दो।